नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक पर। आजकल हमारे देश में काफ़ी सारी हिंसात्मक घटनाएं घट रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे देश में हो रही है, जिसकी वजह से आम आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। एक पैनिक वाला माहौल हमारे देश में बनता हुआ नजर आ रहा है और हम समझ नहीं पा रहे कि आगे आखिर देश किस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर अभी देखा जाए तो धार्मिक मुद्दे हमारे देश में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन धार्मिक मुद्दों की वजह से हिंसात्मक माहौल काफी ज्यादा हो चुका है। और ये हिंसात्मक माहौल आने वाले समय में कितना लंबा चलेगा, ये बढ़ेगा या कम होगा, आखिर क्या रहेगी ग्रहों की चाल, ग्रहों की कैलकुलेशन, उसको समझने की हम यहां पर कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपने मेरे अगर पुराने वीडियो भी देखे होंगे तो मैंने 2022 का साल कैसा रहेगा उसमें भी ये कहा था कि इस साल में हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ सकती हैं, धार्मिक मुद्दों की वजह से थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, ये मैंने बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट किया था। इसके बाद जब आपने शनि का धनिष्ठा नक्षत्र वाला वीडियो देखा होगा, उसमें भी हमने कहा था कि रिलीजियस एक्टिविटीज यहां पर होते हुए नजर आएंगी, जिसकी वजह से आम आदमी थोड़ा सा परेशान रहेगा। इसके बाद यहां पर अगर देखें तो राहु का भरणी नक्षत्र वाला वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी मैंने क्लियरली इंडिकेट किया था कि इस तरह का माहौल यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। और उसके बाद मंगल राहु का अंगारक योग यहां पर आने वाला है और मंगल राहु का ये अंगारक योग जो है ये आग में घी का काम करने वाला है। एक तरफ यहां पर देखा जाए तो राहु की जो चाल चल रही है अभी, ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन वाली चाल है। और आप देखिए कि राहु और नेपच्यून जो है वो राहु और यूरेनस जो है ये काफी ज्यादा क्लोज कंजक्शन बनाते हुए नजर आने वाले हैं। और जैसे जैसे कंजक्शन बनता जाएगा वैसे वैसे चीजें और ज्यादा फ्लक्चुएट होती हुई नजर आएंगी, चीजें और ज्यादा परेशान करती हुई नजर आएंगी। और जैसे ही मंगल और राहु का अंगारक योग बनेगा तो डेफिनेटली परिस्थितियां थोड़ी सी खराब होते हुए नजर आएंगी। अगर इन ग्रहों की चाल को देखा जाए तो अच्छे डायरेक्शन में रिलीजियस एक्टिविटीज, धार्मिक मुद्दों को कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो ये तो चीज क्लियर है कि अभी बहुत जल्दी इनको क्लियर करना मुश्किल होगा। मैंने अपने वीडियोस में भी कहा था कि सेना का इस्तेमाल होगा ही होगा, सेना का बड़े लेवल पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो वो भी यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि सेना का इस्तेमाल यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। और इस वजह से कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि कर्फ्यू लगना या हिंसात्मक माहौल का बढ़ जाना और पूरे देश में एक अलग ही लहर का चल उठना, एक आंदोलन जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ, वो यहाँ पर आता हुआ जरूर दिखाई देता है। धार्मिक मुद्दों की वजह से एक अलग डायरेक्शन यहाँ पर हमारे देश में क्रिएट हो रहा है। क्या वाकई में ग्रहों की चाल में इसकी जरूरत है या क्या यहां पर कैलकुलेशन बन रही है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। शनि जब रेट्रोगेट होकर अपने घर में प्रवेश करेंगे, मतलब कि शनि कुंभ से मकर में प्रवेश करेंगे, तो यहां पर ये फ्लक्चुएशन बढ़ेगा और हमें तब तक इंतजार करना है जब तक कि गुरुदेव जो है वो वक्री ना हो जाए। देवगुरु बृहस्पति जब तक वक्री नहीं होते तब तक परिस्थितियां जो है वो काफी ज्यादा नकारात्मक स्थिति में होती हुई नजर आएंगी। आने वाले समय में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की चाल का और डिटेल एनालिसिस किस तरह से रहेगा वो मैं आपको आज शाम के लाइव सेशन में बताऊंगा। उसमें आप जरूर देखिएगा कि किस तरह से गुरु और मंगल अपनी चाल को बैलेंस करेंगे या एक नेगेटिव डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे और कैसे राहु और शनि का इसमें एक बड़ा रोल रहता हुआ नजर आएगा। दो चीजें तो यहां पर कंफर्म है, हिंसात्मक गतिविधियां अभी आने वाले 1-1.5 महीने और स्पेशली आने वाले 4 महीने तक काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई नजर आएंगी। अक्टूबर से पहले का जो समय रहेगा इसमें अनस्टेबिलिटी काफी ज्यादा है, फ्लक्चुएशंस काफी ज्यादा हैं, प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा हैं और उसकी वजह से एक डिसबैलेंस माहौल हमारे देश में बना रहेगा। क्योंकि मैंने भारत की कुंडली देखी है, मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की कुंडली देखी है और अभी की प्रश्न कुंडली देख करके भी यहां पर बात कर रहा हूं। अभी की प्रश्न कुंडली आप देखिए कितना अद्भुत यहां पर योग दिखाई देता है। तुला लग्न की कुंडली बनी है और लग्न में ही केतु चंद्र का योग यहां पर बना हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं एक फ्लक्चुएशन, एक बैलेंस को बिगाड़ने वाला काम यहां पर करता है। इसके अलावा आप देखिए कि छठे घर में गुरु और मंगल का योग यहां पर बना हुआ है, जो कि आपका ये भी दिखाता है कि यही वो समय रहेगा जहां पर भारत में एक हिंसात्मक माहौल जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और देश में कहीं ना कहीं जो इंसानों के जो थॉट्स हैं, जो हमारे देश में
एक तरह से विचारधारा है उसमें परिवर्तन यहां पर शुरू होने लग जाएगा, क्योंकि ये जो सर्कल है ये लंबा सर्कल है, आने वाले 1.5 साल का सर्कल है, और ये 1.5 से 2 साल जो रहेंगे इस तरह का माहौल कहीं ना कहीं क्रिएट होता हुआ ही नजर आता है। ये बिल्कुल क्लियर यहां पर कैलकुलेशन आती है। और इसमें नुकसान होगा या नहीं होगा, तो देखिए नुकसान के भी चांसेस यहां पर क्लियरली इंडिकेट होते हुए नजर आते हैं। इसमें शनि जो है वो यहां पर आम आदमी को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश जरूर करेगा। ये बिल्कुल क्लियर है कि शनि जो है वो आम आदमी को बैलेंस करेगा, बट जैसे मैंने कहा कर्म यहां पर खराब है, तो शनि यहां पर बहुत ज्यादा अशांति फैलाने का काम करेगा, और उन लोगों के जीवन में अशांति जरूर आएगी जिनके कहीं ना कहीं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश शायद नहीं करी, या जिन्होंने अपने जीवन में नेगेटिविटी को ज्यादा प्रायोरिटी दी, उस वजह से उनके आज यहां पर इस तरह की स्थितियां खराब होते हुए जरूर दिखाई देगी। भारत भी, अगर मैं एक बड़े लेवल पे बात करूं, भारत की कुंडली की भी अगर बात करूं, तो भारत भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाग्य का ही नुकसान खा रहा है अभी। इस वजह से यहां पर यह माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। ये पहली बार नहीं है जब भारत में इस तरह का माहौल बन रहा है। 1992 1993 के आसपास भी भारत में इस तरह का माहौल बना था। उसके बाद भी कई बार ऐसे योग बने हैं जब भारत में इस तरह का माहौल बना है और हिंसात्मक गतिविधियां एकदम से चरम पर गई हैं। और इस बार यहां पर एक सिटी या एक स्टेट नहीं, इस बार पूरा भारत इस फ्रेम में, इस चक्र में फंसने वाला है। इस तरह के योग यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इसको देखिए, नेगेटिव बोलने का मन नहीं कर रहा, बट जो क्लियर कैलकुलेशन है वो बताना मेरी जिम्मेदारी है, और जो ग्रहों की चाल है अगर वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो शायद आप उस बात को सही से ना समझें। 2 चीजें जो हैं वो काफी ज्यादा यहां पर बैलेंस करेंगे अभी। पहली चीज, सूर्य यहां पर मदद करते हुए नजर आएंगे। गुरु को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे भारत की कुंडली को अगर देखा जाए तो सूर्य का और गुरु का बैलेंस होना इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सूर्य यहां पर थोड़ा सा बैलेंस होंगे अभी। एक बार ये माहौल 15 तारीख वाला समय निकल जाएगा तो माहौल थोड़ा सा चेंज होता हुआ जरूर नजर आएगा। बट क्योंकि जैसे मैंने कहा नकारात्मक प्लैनेट्स जो हैं, जो इंडिया के लिए स्पेशली थोड़ा सा रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए स्पेशली थोड़ा सा नेगेटिव दिखाते हैं, उनका नंबर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, या उनके पास बल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है। इस वजह से वहां पर अगर हम देखें तो डेफिनेटली इंडिया को एक नेगेटिव इंपैक्ट यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। बट अभी जो ये इंपैक्ट पड़ेगा, जो ग्रहों की चाल है, ये पूरा का पूरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट करता हुआ नजर आएगा, जिसमें जैसे मैंने कहा सोच के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। कोरोना में भी अभी कोरोना की वजह से एक तरफ से हम इस तरफ से सोच में बदलाव है, और इस तरफ से हमारे रिलीजियस धार्मिक मुद्दों को लेकर के सोच में बदलाव है, और हम इसी में उलझ के रह जाएंगे कि आखिर ये क्या हो रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे हम देखेंगे कि चीजें बैलेंस होती हुई नजर आ रही हैं। कुछ पलों का समय रहेगा जहां पर इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी, और ये समय निकलेगा, बट ये समय आराम से निकल जाएगा। कुछ मुद्दे उठेंगे, कुछ बड़ी घटनाएं भी होंगी, बट उन्हें शांत किया जा सकता है, क्योंकि इस साल में सेना बल जो है वो काफी ज्यादा प्रभावी है। और जब मंगल अपने घर में पहुंचेंगे तो सेना बल में अपने आप बल आएगा, सेना बल अपने आप प्रभावी रहेगा, और सेना को आगे रखने की जिम्मेदारी बनेगी। लॉ का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लॉ का जो इन्वॉल्वमेंट है अभी हर एक चीज में, वो काफी ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। ये बात पहले भी कही थी कि लॉ के लिए ये साल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज में लॉ को आगे रखा जाएगा, इसके चांसेस यहां पर ज्यादा बनेंगे, और आज वही चीज होते हुए यहां पर नजर आ रही है। तो इसके लिए बहुत कुछ अभी आने वाले समय में घटने वाला है, बहुत घटनाएं यहां पर होने वाली हैं, और कहां किस तरह की घटनाएं आप सभी को परेशान कर सकती हैं, और भारत में कौन सा ऐसा मूवमेंट बनेगा जब चीजें बैलेंस होते हुए दिखाई देंगी, उसके बारे में हम शाम के लाइव सेशन में बात करेंगे। और आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इसी समय हम फेवरेबल अपने लिए बना सकते हैं, क्या चीज हम अपने देश को बचाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पूछना हो, कुछ और जानना हो, या आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा, उन्हें भी मैं लाइव सेशन में कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा। इसके अलावा वीडियो में कुछ और जानना चाहते हैं, मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कुंडली एनालिसिस करवाना है, अपने बारे में कुछ जानना है, कुछ समझना है, अपनी कुंडली के बारे में और कुछ एनालिसिस करके अपने सॉल्यूशंस चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को ऐसे ही लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा, और जहां जहां शेयर हो सके प्लीज शेयर करने की कोशिश जरूर करिएगा। धन्यवाद।